वेलकम बच्चों। क्लास 12th में चैप्टर 7 इंटीग्रेशन चल रहा है हमारा और हम अपनी एक्सरसाइज 7.5 पर आ गए हैं। और लास्ट टू पार्ट्स में आपको इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रोवाइड हो गया होगा। आज की क्लास में हम पार्ट 3 के थ्रू अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस रह जाएंगे वो आपको पार्ट 4 में प्रोवाइड हो जाएंगे और पार्ट 4 में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 1 से लेके और मे बी 11 तक हमने अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और अब 12 से लेके 17 तक के क्वेश्चंस हम आज की क्लास में सॉल्व करेंगे और 18 से रिमेनिंग अप टू 23 24 जितने भी हैं वो लास्ट पार्ट में आपके फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, आज कंडीशन बस इतनी सी है कि हमें अपने 12 से लेके और 17 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। कुछ न्यू वर्किंग नहीं है, जो हम वर्किंग लास्ट टू पार्ट्स में हमने अप्लाई की है वही वर्किंग के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, टाइटल हमारी एक्सरसाइज का क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के टॉपिक से हम क्या कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और अपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, आज आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 होना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं होल इंटीग्रेशन लिखता हूँ तो मैंने कल आपको एक कंडीशन बताई थी कि हमेशा जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से हमेशा कम होनी चाहिए, लेकिन इस फंक्शन में तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, इसमें डिवीज़न मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने 10th क्लास में सीखा है। ठीक है, चलिए करते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से हमें इसको डिवाइड करना होगा, तो ऊपर हम एक्स क्यूब लिखेंगे, नीचे एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास? सिर्फ एक्स। यानी कि क्वेश्चन में मेरे पास एक्स बचेगा। क्या करते थे हम? मल्टीप्लाई करते थे। एक्स की एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स आ जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का, यही हो जाएगा ना, कुछ चेंज नहीं होगा। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 1। अब ये हम डिवाइड नहीं कर सकते तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, अपने फंक्शन को कन्वर्ट करके क्या लिखते थे हम? क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 2x प्लस 1 अपॉन क्या? डिविडेंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इस तरीके से लिख लेते थे। ठीक है, कल भी किया था हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन। ठीक ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हमने कल भी किया है, उसी टाइप से हमने किया। अब क्या करो, इसको इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लो। क्या हो जाएगा? एक्स dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये हो जाएगा। क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन x dx प्लस 2x प्लस 1 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 और इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को यानी कि मैं ये चीज़ें लिख सकता हूँ। यहाँ पर इंटीग्रेशन x dx एज इट इज़ चलता रहने दो। यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से मैं इसको लिख सकता हूँ a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 dx। लिख सकता हूँ ना? कुछ गलत नहीं है, लिख लिया। यही वर्किंग हम पार्शियल फ्रैक्शन में सीखते हुए आ रहे हैं। अब इंटीग्रेशन कर दो, x का तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a लॉग एक्स प्लस 1, टी मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि और कुछ हमारे फंक्शन में आ नहीं रहा, प्लस b लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी। क्या कह दो इसको? इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब बस इंटीग्रेशन हो गया, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करके लिख दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगा? 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 को मैंने क्या लिखा? a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1, यही तो लिखा। 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, राइट हैंड साइड एलसीएम लिया जाएगा तो a के साथ x माइनस 1 आ गया प्लस b एक्स प्लस 1 अपॉन
एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। ठीक है, कुछ गलत नहीं हुआ, कल सेम वर्किंग चल रही है, सेम वर्किंग ही चलेगी, कुछ चेंज नहीं है। ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 2x प्लस वन इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी। ठीक, कंपेयर करोगे ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी की वैल्यू 2 आएगी, और क्या करोगे, माइनस ए प्लस बी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म की इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशन बन गई, सिंपल सा हो रहा है, ऐड कर दो तो ये कट जाएगा, यानी कि 2b इज इक्वल टू 3, यानी b की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। जब ये वैल्यू मेरी 3/2 आ गई तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 हो रहा है, यहाँ पर मैं b की वैल्यू पुट करूंगा तो a इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2 में डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एक स्टेप मैंने कम कर दिया, यानी a की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ गई। अपनी इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, 1 में जब आप इसको पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a की वैल्यू 1/2 लॉग एक्स प्लस वन, ठीक, प्लस b की वैल्यू 3/2 लॉग मॉडुलस एक्स माइनस वन प्लस सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, चेक कर लो एक बार। ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, इजी था, बस इसको हमने कन्वर्ट कर दिया कैसे, अपनी प्रॉपर फॉर्म में, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 2 अपॉन दिस एंड दिस। अब देखो इस वाले के फ्रैक्शन नहीं हो सकते, तो कल मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी एनसीईआरटी में जो 5 फॉर्म है वो आप पढ़ेंगे, या फिर मैंने आपको इसकी आइडेंटिटी बताई थी कि हम इसमें क्या वर्किंग करते हैं जिसके फैक्टर नहीं हो सकते, वो आपको पता होगी। ठीक है, चलो करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ a/1 - x, तो एज इट इज लिख सकता हूँ। इसको मैं लिखूंगा bx प्लस c/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये लिखूंगा मैं, इसको याद रखना, ये कल मैंने आपको बताया भी था। तो इंटीग्रेशन a/1 - x प्लस dx, अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन, bx के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा dx, प्लस इंटीग्रेशन c/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब डायरेक्ट करोगे तो इसका आएगा माइनस ए लॉग 1 - x, लॉग में ही आएगा बट माइनस का साइन और आएगा डिवाइड में, तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक, इसको आप लिख सकते हो b/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, अभी तक आपको भी इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा डायरेक्ट हो रहा है और कौन सा डायरेक्ट नहीं हो रहा। प्लस सी, ये बन रहा है आपका tan इनवर्स एक्स। ठीक है, क्योंकि 1 है, 1 का कोई रोल नहीं है, कंबाइन कांस्टेंट लिख दो C1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और यहाँ पर रख दो, आंसर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ मैंने a/1 - x रखा था, प्लस bx प्लस सी पर मैंने क्या रखा था, bx प्लस सी पर मैंने रखा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, किसके इक्वल था ये अपना, 2/1 - x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो अब मैं एक स्टेप कम करके डायरेक्ट एलसीएम पहुंचा के कट करके मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 इज इक्वल टू, ए के पास मेरा चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बी एक्स प्लस सी के पास मेरा चला जाएगा 1 माइनस एक्स, चला जाएगा ना। तो 2 इज इक्वल टू ए प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी आप करोगे तो बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस सी एक्स। ठीक है, कोएफिशिएंट कंपेयर करो, ए स्क्वायर वाले, ए माइनस बी कितना है आपका 0। ठीक है, चलो एक्स वाले करो, बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट टर्म है आपकी ए प्लस सी, ए प्लस सी इज इक्वल टू 2। इससे अगर मैं देखूं तो मैं ए इज इक्वल टू बी बोल सकता हूँ, तो मेरी दो इक्वेशन एक जैसी बन जाएंगी, इससे ये वर्किंग हम कर रहे हैं। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ क्या, तो ये मेरा बन जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू 0, और ये है मेरा a प्लस सी इज इक्वल टू 2।
एडिशन करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1 आ गई। जब a की वैल्यू मेरी a 1 आ गई तो a तो b के इक्वल है, यानी b की वैल्यू भी 1 आ गई। अगर मैं c की बात करूं तो 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2, यानी कि c इक्वल टू 1, यानी c की वैल्यू भी 1 आ गई। जब तीनों की वैल्यू 1 है तो मैं बोल सकता हूँ 1 इम्प्लॉइज दैट माइनस लॉग 1 माइनस एक्स प्लस हाफ, क्योंकि b की वैल्यू भी 1 है, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस c की वैल्यू भी 1 है तो ये tan इनवर्स x एज इट इज रहेगा, और कंबाइंड कांस्टेंट मेरा चल रहा है क्या, c। ठीक है, ठीक, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई इश्यू नहीं है, सेम वर्किंग वही अप्लाई हो रही है और कुछ चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, ठीक है, ये फॉर्म है, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन की 5 फॉर्म बताई है ना, उसमें से ही एक ये है। कैसे करोगे आप इसको, लिख सकते हो a अपॉन एक्स प्लस टू, एक पावर कम लिख दो, कल कराया था ऐसा ही एक क्वेश्चन, प्लस बी अपॉन फिर जो आपका डिनोमिनेटर है वो लिख दो dx। लिख दिया ना, कोई इश्यू नहीं हुआ। अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, a अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक, ये तो बन जाएगा आपका a लॉग एक्स प्लस टू, बन गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। जब आप b बाहर निकालोगे तो आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन x प्लस टू की पावर माइनस हाफ। ठीक है, -2 ऊपर ले जाके -2 हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो ये आपका बन जाएगा a log x प्लस टू। अब देखो +1 होती है पावर, यानी कि ये आपका बनेगा -b अपॉन एक्स प्लस टू प्लस कंबाइंड कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट कर दिया, अभी तक आपको आ जाना चाहिए मैंने कैसे किया है, आप खुद करके देखेंगे इसको। ठीक है, जब ये कर दिया, ए बी की वैल्यू ढूंढनी है बस अब हमें, तो a अपॉन 3x-1 अपॉन एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर को हमने लिखा था a अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, यही तो लिखा था ना। अब मैं डायरेक्ट एक स्टेप कम करके मैं लिख सकता हूँ 3x-1 इज इक्वल टू a एक्स प्लस टू प्लस बी, लिख सकता हूँ 3x-1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टू ए प्लस बी, यही आ जाएगा ना, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। कंपेयर करोगे, ए की वैल्यू आपकी डायरेक्ट 3 आ रही है, और कंपेयर करोगे तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू -1 आ रहा है, यानी कि अगर मैं a की वैल्यू रख दूं तो 6 प्लस बी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, यानी b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -7 आ जाएगी ना -7। इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, यू गॉट द योर रिक्वायर्ड आंसर। a की वैल्यू कितनी है मेरी 3, यानी कि 3 लॉग x प्लस टू माइनस माइनस 7, यानी कि +7 अपॉन एक्स प्लस टू प्लस कंबाइंड कांस्टेंट c, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ फॉर्म की मदद से हमने, और इसमें तो सिर्फ लीनियर इक्वेशन मतलब दो ही वेरिएबल से बन रहा है, तीसरे की कोई वर्किंग ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ये है थोड़ा लेंथी, आओ करते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1। ठीक, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dx, ये लिख सकता हूँ ना। इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर -1, ये लिख सकता हूँ dx। इसको भी किस तरीके से तोड़ूंगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एज इट इज रहने दो, इसका तो फैक्टर नहीं हो सकता, इसके लिए तो वही वाली फॉर्म यूज होगी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाली। बाकी एक्स स्क्वायर -1 को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1 और आपकी एक्स -1, ये लिख सकता हूँ। जब मैंने ये लिख दी तो इसके प्लेस पर अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन
एक्स प्लस वन प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक है, हो गया। यानी कि अब हमारे पास 4 वेरिएबल हैं। ठीक है, अलग अलग कर दो। इंटीग्रेशन ए अपॉन ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। हो गया। वही इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही फॉर्म यूज हुई थी, बी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इस बार एक्स के ए के साथ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ए अपॉन टू, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आ गया। प्लस बी, ये tan इनवर्स एक्स हो जाएगा आपका, बी tan इनवर्स एक्स प्लस सी लॉग एक्स प्लस वन, सी लॉग एक्स प्लस वन। ठीक है, ये मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस डी लॉग एक्स माइनस वन प्लस कंबाइंड कांस्टेंट सी वन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। अब ए बी सी डी की वैल्यू चाहिए हमें। हमने क्या किया है, वन अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस वन को मैंने कितने पार्ट्स में तोड़ा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, इसी में ही तो तोड़ा है ना। इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वन। एलसीएम ले लो, मैं एक स्टेप कम कर दूंगा, तो वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के साथ मेरा आएगा, ए एक्स प्लस बी के साथ मेरा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको शॉर्ट में मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन भी तो लिख सकता हूँ। प्लस सी के साथ आएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन। ठीक, प्लस डी के साथ मेरा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन आ जाएगा। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो वन इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब, है ना, एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स क्यूब माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी, ये आ गया। अब सी की मैं करूँगा तो सी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, सी एक्स क्यूब, फिर सी एक्स स्क्वायर की इससे करोगे तो प्लस सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी एक्स माइनस सी। ठीक, सेम वर्किंग इसी के साथ बनेगी, प्लस डी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस डी। आ गया, आ गया, अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दी, कुछ नहीं हुआ। अब कंपेयर कर दो एक्स क्यूब, ए प्लस बी, चार इक्वेशन आएंगे अब आपके पास, ए प्लस बी, क्यूब वाला देखना है ना, तो बी तो क्यूब में है ही नहीं शायद, ना ना बी क्यूब में नहीं है, तो ए सी, ए फिर सी है और डी है, ए प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन तो ये आ गई। एक्स स्क्वायर वाले देखो, बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स वाले देखो, माइनस ए, एक्स एक्स वाली सिर्फ माइनस ए है और बी आपका एक्स में है नहीं, प्लस सी और प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो आप कांस्टेंट टर्म, क्या कांस्टेंट टर्म है आपकी, माइनस बी माइनस सी, माइनस बी माइनस सी और प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इन चारों इक्वेशन की मदद से आप क्या करोगे, अपनी दो इक्वेशन का फॉर्मेशन करोगे जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप इसके नीचे अगर इसको रखोगे, माइनस ए प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ये रखोगे तो ये तो देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो आ गया। इसके नीचे अगर आप उसका रखते हो तो माइनस बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। अगर आप एडिशन करते हो, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, यानी डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, जीरो आ गई। हालांकि डी की वैल्यू जीरो नहीं आएगी क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, वन आएगी। ठीक है, यहाँ पर आएगी वन, तो डी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी। जब डी की वैल्यू वन आएगी तो मैं इस साइड का रफ कर रहा हूँ, डी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई,
1 आ गई, तो c प्लस डी इज इक्वल टू 0 था। c प्लस डी इज इक्वल टू 0 था। जब d की वैल्यू 1 आ गई तो c की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, c की वैल्यू -1 हो जाएगी। अब इसमें अगर मैं c और d की वैल्यू रख दूं तो -a -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए बच्चों। 15 का अगर मैं आंसर देखूं तो 1/4 लॉग, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो आ रही है तो ओके, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, क्योंकि शायद उसमें वो फंक्शन है ही नहीं x² प्लस 1, हाँ तो फिर ये 0 ही आएगी। अच्छा, अगर मैं इसमें रखता हूँ -b -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तब भी वही वाली बात हो रही है, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी b की वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी। b की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देखो जब a की वैल्यू 0 आ गई तो ये फंक्शन तो मेरा 0 हो गया। b की वैल्यू क्या है मेरी 2 tan इनवर्स x। अब मैं वन इक्वेशन में आ गया वापस। जब a की वैल्यू मैंने 0 रखी तो a का फंक्शन तो 0 हो गया। b की वैल्यू 2 है तो 2 tan इनवर्स x प्लस c की वैल्यू कितनी आई है आपकी, c की वैल्यू आपकी आई है -1, यानी कि x माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस d। d की वैल्यू क्या है आपकी 1 प्लस लॉग x माइनस 1 प्लस कंबाइंड कांस्टेंट c1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक चीज और हो रही है कि इसमें कहीं से 1/4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है। एक मिनट दो मैं चेक करूं कहाँ गड़बड़ हुई हमसे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से क्वेश्चन होगा ही, है ना, सही है। बस क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी यहाँ से जो इक्वेशन का फॉर्मेशन है यहाँ से थोड़ा सा डिसमिस हो गया। इसको हम आप दोबारा से ट्राई करना, तो आपकी ए की वैल्यू क्या आएगी 1/4 और कुछ समथिंग आएगी, तो आप वो अच्छे से बनाना। बाकी कंडीशन वही है जैसे मैंने वर्किंग की, 4 इक्वेशन बन गई, 4 से 2 बन जाएंगी, 2 की वैल्यू आ जाएगी, उन 2 की आप उन 2 से आप क्या करोगे ए और बी की वैल्यू निकाल दोगे, वो चारों अपनी इस आंसर में पुट कर दोगे, तो ये तो टर्म 0 होनी ही है। जो भी चेंज होगा वो इन 3 चीज़ों में होगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया है 1/x एक्स की पावर n प्लस 1, हिंट दे रखा है मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बाय x n-1 से, और पुट करो x के प्लेस पर x की पावर n इज इक्वल टू टी। तो अगर मैं इंटीग्रेशन 1/x x की पावर n प्लस 1 dx लेता हूँ और लेट करता हूँ x की पावर n को t, तो मेरा n x की पावर n-1 क्या हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा ना। ठीक, अगर मैं सिर्फ dx की बात करूं तो dx इज इक्वल टू मेरा dt अपॉन n x की पावर n-1 हो जाएगा। हो गया, रख दो इसमें।
dx के प्लेस पर आप पहले dt अपॉन एन एक्स की पावर n-1 रख दो और 1 अपॉन एक्स एज इट इज और एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर n को आपने t माना तो ये हो जाएगा t+1। अब पूरा फंक्शन हमारा इंटीग्रेशन का होना तो t में ही चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dt अपॉन, देखो t+1 को तो एज इट इज रहने दो, t+1 को एज इट इज रहने दो, इस x की, और 1 अपॉन n कहाँ आ जाएगा, आपका कांस्टेंट आ जाएगा, ये वाला बाहर आ जाएगा 1 अपॉन n, यहाँ पर बचेगा आपके x की पावर 1 प्लस n-1, ठीक है, यानी कि 1 अपॉन n dt अपॉन t+1, और क्या बन जाएगा, x की पावर n, और x की पावर n को तो मैंने t माना है, तो 1 अपॉन n इंटीग्रेशन dt अपॉन t और t+1, ठीक है, सिंपल आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन तो हम कर ही सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से, तो 1 अपॉन एन एज इट इज कैसे किया देख लेना वीडियो को पॉज करके आराम आराम से। इंटीग्रेशन a अपॉन टी प्लस बी अपॉन t+1 dt, ठीक है, इंटीग्रेट जब आप करोगे तो 1 अपॉन एन क्या मिलेगा आपको, a log t प्लस b log t+1 प्लस c, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। t के प्लेस पर भी रखेंगे लेकिन अभी देख लो पहले, a 1 अपॉन एन, इसको मत बोलो इक्वेशन नंबर 1, पहले अपनी वैल्यू रख दो फिर देखेंगे। 1 अपॉन एन a log t की पावर, t की वैल्यू x की पावर n मॉडुलस क्लोज, प्लस b log x की पावर n प्लस 1 मॉडुलस क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्लस कंबाइंड कांस्टेंट c, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्या कह दिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब a अपॉन टी प्लस बी अपॉन t+1 को मैंने क्या माना था अपना, क्या किसके इक्वल माना था मैंने, 1 अपॉन t+1 के, यही तो माना था। तो a t+1 प्लस बी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 ही तो आएगा ना, और कुछ थोड़ी है, 1 ही तो है, ठीक। 1 इज इक्वल टू ए टी प्लस ए प्लस बी टी इज इक्वल टू 1। चलो अगर मैं a प्लस टी बी की बात करूँ तो ये तो हो गया आपका 0, कांस्टेंट कोफिशिएंट कंपेयर करूँ तो a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी, b की वैल्यू जब -1 आ जाएगी तो अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करूँ तो 1 अपॉन n ब्रैकेट, स्पेस कम है इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ 1, तो ये तो एज इट इज रहेगा log x की पावर n माइनस log x की पावर n प्लस 1 कंबाइन कांस्टेंट प्लस c, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो इसको इसके अपॉन में कर देना, आपका बिल्कुल एनसीईआरटी वाला आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 17, रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू dx करना है हमें, पुट साइन इज इक्वल टू टी, अगर मैं साइन एक्स को टी मानता हूं तो मेरा कॉज एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, इसलिए ये कहा गया है, तो ये बन जाएगा कॉज एक्स डी एक्स, तो डी टी हो गया, ये हो गया आपका 1 माइनस टी और 1 प्लस टी, 2 प्लस टी, यहाँ पर भी 1 ही है, तो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो a अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी डी टी, लिख लिया, ठीक। जब आप इसको करोगे तो क्या आएगा, a log 1 माइनस टी, 1 माइनस टी, इसी तरीके से माइनस बी log 2 माइनस टी प्लस कंबाइन कांस्टेंट c, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। माइनस क्यों आया, क्योंकि 1 माइनस टी है, t माइनस 1 नहीं है, इसलिए माइनस डिवाइड में आएगा। अब क्या करो, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी को मैंने किसके इक्वल रखा था, 1 माइनस टी और 2 माइनस टी के, ठीक है। जब आप करोगे तो 1 इज इक्वल टू ए 2 माइनस टी आएगा प्लस बी
वन माइनस टी आएगा, यही तो आएगा। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इज इक्वल टू 2a माइनस ए टी प्लस बी माइनस बी टी। कंपेयर करोगे तो 2a प्लस बी, पहले टी वाला कोफिशिएंट लो, माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये वाला 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1। कोफिशिएंट एडिशन करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी एडिशन की मदद से -1 + 2 यानी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। जब ए की वैल्यू 1 आ जाएगी तो माइनस ए माइनस बी आपका क्या हो रहा था 0 हो रहा था। ए के प्लेस पर आप -1 रखोगे तो बी की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। ठीक, बी की वैल्यू -1 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ क्या, ए की वैल्यू 1 है तो माइनस लॉग 1 माइनस टी, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस लॉग 2 माइनस टी प्लस सी। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग क्या 2 माइनस टी ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस टी नीचे चला जाएगा, मॉडुलस क्लोज प्लस सी, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चेक कर लो, सॉरी टी की वैल्यू रख दो, ये इतना और कर लो, क्या आएगा लॉग टी के प्लेस पर क्या है साइन था ना, माइनस 2 माइनस साइन टी अपॉन 1 माइनस साइन टी मॉडुलस क्लोज प्लस सी, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मैं डी की वैल्यू रखना भूल रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व हो गया। आई नो बहुत ज़्यादा रश हो गया होगा माइंड में, बट कोई नहीं, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे रिवाइज करोगे अपने कॉन्सेप्ट तो आपको सब क्लियर होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, होता चला जाएगा। रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए, मे बी 5 और 6 रह गए, टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में अपनी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, फिर अपनी आगे की एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। मे बी होपफुली नेक्स्ट वीक अगर इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट हो जाए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पार्ट 4 के साथ।